आप सुन रहे हैं एफएम 107 में आपके साथ आपके प्रेजेंटर भावेश खान। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बहुत ही बड़ा नाम और स्पेशली हमारे बचपन की यादों का हसीन हिस्सा। अगर हम 90s की बात करते हैं तो हमारे जन्म में सबसे पहले जो चीज आती है वो एनक वाला जिन आता है, और एनक वाला जिन से हमारी बेशुमार यादें वाबस्ता हैं। नस्तूर जिन, जकूटा जिन, बिलबतौड़ी, हामून जादूगर, ये वो सारे किरदार थे जो हमारे बचपन का हिस्सा रहे, हमारे इर्द गिर्द रहे और हमारी यादों का हिस्सा रहे। अब इस वक्त खुशाइन खबर जो हमें मिली वो ये है कि एक टीवी चैनल पे रिटर्न ऑफ कस्तूर के नाम से दोबारा शुरू हुआ है एनक वाला जिन। या आप नाम बदल लें उसका, लेकिन किरदार इसमें काफी हद तक वही है। तो इसको लेके मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, और जितने मेरे जानने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा वो लोग एक्साइटेड थे। तो हमने कहा कि क्यों ना हम आज नस्तूर जिनका यानी शहजाद कैसर साहब का इंटरव्यू करते हैं। तो मेरे साथ शहजाद कैसर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I'm very grateful and thankful to you that you people still remember us. ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। Very sweet of you. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो इसके लिए शुक्रिया कि हमारे आपने बचपन को इतना यादगार बनाया था। और हम स्कूल से आते थे, हमारी पहली एक्टिविटी ये होती थी कि हमने टीवी खोलना है, टीवी के सामने बैठ के एनक वाला जिन देखना है, जिसमें हमारे इतने मजेदार कैरेक्टर्स थे। और उस वक्त में जब इतनी एनिमेशन का जमाना नहीं था, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके बावजूद आप लोगों ने जो अपनी एफर्ट्स दी हैं, आपकी वो एक्टिंग स्किल्स और जिस तरह से पिक्चराइज किया जाता था, जो डायलॉग्स होते थे, वो सब कुछ आज तक हमें याद है। और हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कैसा होता है, उनको लगा के दिखा भी रहे होते हैं कितनी दफा यूट्यूब पे। तो इस वक्त मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये कि हम जिसका तस्करा किया करते थे, एक दफा फिर आप लोगों ने ये स्टेप लिया और हमें देखने को दोबारा मिल रहा है। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। जी माविश, मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए जितने भी लोग मेरे फैंस, मेरे वेल विशर्स, मेरे दोस्त बुजुर्ग, मेरे साथी जो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा उन्हें अपने ज़ुमान में रखे, अपनी पनाह में, हिफाजत में रखे, और अल्लाह पाक हमें बचा के रखे। ये जो कोरोना वायरस है, अल्लाह ताला परवरदिगार हम सब कुल इंसानियत को इससे बचा के। और उसके बाद नविश में आपने बड़ा अच्छा किया, सवाल किया कि हमने दोबारा इस प्रोग्राम को शुरू किया। उसकी वजह था, एक तो ये कि जाहिर है जो उस वक्त के बच्चे थे वो माशाल्लाह आप लोग ही, और हमारी फैन फॉल तकरीबन इसी एज में है। तो हमने सोचा कि जो नई जनरेशन आ रही है इन्हें भी पता दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। उसकी जो मेन वजह थी मावेश को ये कि आजकल आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे इधर उधर बहुत से सीरीज चल रही हैं, और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो हमारी नौजवान नस्ल उसके बारे में नहीं जानती। तो मैं यहाँ बताता चलूँ, एक सीरीज चल रही है जिसमें यूसीफर एक कैरेक्टर है, जो यूसीफर आपको पता है कि वो शैतान है, और उसे बड़ा पॉजिटिव करके दिखाया जा रहा है। और हमारे बच्चे उसकी हर बात सुन रहे हैं और उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक शैतान है। और ये तो शुरू से ही रहा है कि हमारे साथ ऐसा होता रहा है कि हमारे बच्चों को, लोगों को दीन से दूर किया जाए। तो उसके काउंटर में मैंने ये रिटर्न ऑफ रसूल वापस लेके आया हूँ, क्योंकि एक इस्लाही प्रोग्राम है और इसे हमने सिरात मुस्तकीम के तहत भी बनाया है। इसके हर एपिसोड में एनक वाला जिन की तरह एक लेसन होगा, बच्चों के लिए अवेयरनेस होगी। इसमें चाइल्ड अब्यूज पे है, चाइल्ड लेबर पे है, नॉर्कोटिक्स पे है, मायूसियों पे है। तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू टीच अवर यंगस्टर्स, और उन्हें हम इसके जरिए अच्छी बातें, अच्छी मालूमात बता सकते। जबरदस्त, ग्रेट सर। अच्छा, जिस वक्त एनक वाला जिन चल रहा था तो एक काफी तवील अरसा था जिसमें वो ड्रामा सीरियल आया और हम लोगों ने वो देखा और हम एंजॉय करते थे, लेकिन फिर वो बीच में उसका सिलसिला रुक गया। और काफी दफा आप लोगों की इंटरव्यूज मैंने देखे, हर दफा एक उम्मीद पैदा होती थी कि शायद पीटीवी दोबारा ये सिलसिला शुरू करे और हम फिर से उस चीज को एंजॉय कर सके। लेकिन बहुत दफा की कोशिशों के बाद अब ये मुमकिन हुआ है। तो बीच में आपने कोशिशें की होंगी डेफिनेटली, जो मुझे जिसका अंदाजा आपके इंटरव्यू से। तो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पे ये नहीं हो पा रहा था मुमकिन? माविश, होता ये है कि जब भी आप यहाँ काम करने लगते हैं
और कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो अगर आपके साथ 4 दोस्त अच्छे हैं तो 2 बुरे भी हो। ये जिंदगी का असूल है। बहरहाल मैं कोशिश करता रहा, पहले भी टीवी से भी हमने राब्ते किए, उन्होंने कहा कि प्रोग्राम को दोबारा शुरू करें। उसकी एक वजह ये भी थी कि मेरे जितने भी को स्टार्स थे देवर इन डार्क सर्कल्स। मैं बारहा ये कहता हूँ कि हमें ख्याल था इस ऐनक वाले जिसके बाद हमें बहुत काम मिलेगा, लेकिन बदनसीबी है, सितम ज़रीफी है कि किसी को काम नहीं दिया गया। ज़कूटा जो लेजेंड है, जिसे वर्ल्ड ओवर ही पीपल नोज हिम, वो जिस हालत में इस दुनिया में पानी से रुखसत हुआ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसे कहने के। नुसरत तारा भी इसी तरह से गई, और नजमा बेगम, करनानी और रहनुमा, सो मनी। लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि हम आगे जाके इन लोगों को क्या जवाब देंगे कि इन्होंने हमें क्या दिया और हमने इन्हें बदले में किया। पीटीवी को चाहिए था कि दोबारा से इस प्रोग्राम को शुरू करे, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माय अल्लाह जिसने मुझे मौका दिया। मैंने पहले भी बनाया, कुछ वजूहात की बिना पे वो नहीं हो सका। अब मुझे दोबारा अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है। मेरा अल्लाह पाक की ज़ात से एक वादा था कि मैं जब भी ये मौका हुआ तो मैं इस तरह से बनाऊंगा और अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको इसमें लेके आऊंगा, पुरानों को भी। अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह माविश, आप ये देखें इसका एक एपिसोड चला है और ये टॉप ट्रेंडिंग पे आया। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है और अपने मैं वेल विशर्स का, दोस्तों का, फैंस का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ना इसकी क्वालिटी देखी, ना एनिमेशन देखा, ना कुछ, उन्होंने वही ऐनक वाला जिनको वेलकम किया। एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जी सर, बिल्कुल, मैंने भी एपिसोड देखी अपने बच्चों के साथ और बहुत एंजॉय किया। अब एनिमेशन उसकी अगर हम पहले के मुकाबले में उसको देखें तो बहुत अच्छी है और अंदाजा हो रहा है कि आगे जाके बहुत जबरदस्त चलने वाला है। आपकी बिल्कुल आखिरी में एंट्री हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप किस तरह से हमें सुपर हीरो के तौर पे नजर आते हैं। जो पहले तो जो सिलसिला था, उम्मीद है बिल्कुल वैसे ही होगा। अच्छा सर, जी, मैं आप ये देखिए कि ये प्रोग्राम जो कर रहा हूँ इसमें भी बहुत से हर्डल्स हैं हमारे साथ, बहुत सी चीजें हैं बिहाइंड द कैमरा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नसूर कोकाब से सचमुच में आया है और यहाँ सचमुच मुझे शैतानी ताकतों ने घेर रखा है। एंड आई एम फाइटिंग अगेंस्ट दिस, इट्स अ फाइट बिटवीन गुड एंड बैड और रियली इट्स हैपनिंग नेचुरली, ये सब कुछ हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर, इतना ज्यादा हिट सीरियल, इतना हिट, मेरा नहीं ख्याल कि 90s में हमें किसी और सीरियल का नाम याद आता हो। ऐनक वाला जिन ये वो सीरियल है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जब मैंने यहाँ कतर में प्रोग्राम्स करना शुरू किए और मैं 90s के सॉन्ग्स प्ले करती थी और 90s की बात होती थी, तो मेरे इतने इंडियन फैंस मुझे मैसेजेस करते थे कि मैम 90s जो है वो ऐनक वाले जिन के बगैर नहीं मुकम्मल हो सकता। और मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यहाँ मतलब जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने कैसे देखा, लेकिन उनका भी ये कहना था कि हम देखते थे, हमारा बचपन गुजरा इसके साथ और हम कोई एक एपिसोड मिस नहीं करते थे। तो इतना पॉपुलर सीरियल जिसने आपको नाम दिया दुनिया भर में, जिसमें दुनिया भर से मतलब लोग मौजूद हैं, उसके फैंस हैं, तो क्या वजूहात थी कि उन लोगों को दोबारा काम किसी और सीरियल में भी नहीं किया गया? चले ठीक है, ये सीरियल नहीं बना, लेकिन आपको क्या लगता है कि ज़कूटा को, बिल बतौड़ी को, बाकी लोगों को काम क्यों नहीं मिला? असल में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे तो बात उन्हें काम क्यों नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिला, ये सितम ज़रीफी थी। और यहाँ पे हर कोई अपने अपने काम में मगन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं ये एक एम्बेसडर है और इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जैसे बैंक वाले हैं, जैसे रेलवे वाले हैं, देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी पेंशन भी होती है, उन्हें घर वर भी दिया जाता है और उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो क्यों नहीं ये जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है इनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता? बारहा मैं कह रहा हूँ, मेरे को स्टार्स कह रहे हैं कि उन्हें 3 मंजिल का घर मिल जाए या उनकी एक पेंशन लग जाए जो कि उनका हक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बड़ी बात नहीं, गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए। अल्लाह पाक इन्हें तौफीक दे कि ये इस तरफ भी सोचें इंशाल्लाह ताला। ये क्योंकि इतना दिल से करीब है ये ड्रामा सीरियल कि मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी सर कि आप मुझे बताएं
कि आपने जब एनक वाला जिन किया था तो वो आपका क्या पहला सीरियल था या उससे पहले भी आप एक्टिंग से वाबस्ता थे? किस तरह से आपका हुआ इस फील्ड में आना? जी माविश, मैं एज अ सिंगर आया था टीवी पे। और पहला मेरे जो मैंने गीत गाया था वो रंगे गजल था, कराची टेलीविजन से मरहूम अहमद सदीकी थे। और आई एम वेरी लकी कि उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे लेजेंड करीम शहाबुद्दीन, और हमारा बकायदा ऑडिशन हुआ था। उसके बाद रंग तरंग प्रोग्राम था जिसमें इसके प्रोड्यूसर जहीर खान थे, सारा गाजमी थी, सुल्ताना सदीकी आपा थी, बहुत से लोग। मैंने इन सब के साथ काम किया। फिर मैंने लाहौर में आके शोज किए फर्रख बशीर साहब के, अयूब खावर साहब के। तो मैं आया तो ऐसे सिंगर था। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि जैसे वो एक बड़ा प्यारा लतीफा मेरे जहन में आ गया है कि एक शिप पे लोग जा रहे थे तो एक बच्चा गिरता है और वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और देख रहे हैं। तो इतने में किसी साहब ने बीच में डाइव किया और उस बच्चे को निकाल के, तो हमारे सरदार भाई थे, वो दूसरे लोगों ने पूछा कि भाई वाह, डाइव किया कि आपने कमाल कर दिया, जान पे खेल के इस बच्चे को बचाया। तो सरदार साहब ने कहा पहला तो मैंने दसो मैंने टक्का के नहीं दस। तो मेरे साथ सेम थिंग हैपेंड विद मी। तो वो धक्के वाली बात थी। मोहम्मद अजीम साहब थे पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर, बड़े ज़हीन, बड़े टैलेंटेड, बड़े समझदार। मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम के शो पे गया था, लियावत ईद शो था, तो मुझे उन्होंने बुलाया। उनका मैं एक सीरियल कर रहा हूँ ज़मीन के नाम से, शहजाद उसमें करोगे? मैंने कहा अजीम भाई, आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्टर, गिव इट टू मी। तो एनीवे आई डिड सो। उसके बाद मैंने वो सीरियल जमीन किया, कुछ एक दो और किए प्रोग्राम्स, और फिर लकीली मैंने जो है एनक वाला जिन किया और बड़ा अच्छा किया कि मैंने किया। एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट लकी पर्सन कि आई डिड सीरियल। अगर ना करता तो बड़ी बदनसीबी होती मेरी। और फिर मेरा रास्ता बच्चों के साथ एक बन गया। अच्छा, उससे पहले आपको कितने पसंद थे बच्चे? क्या बच्चों से इतनी मोहब्बत थी आपको, और आपको उस वक्त अंदाजा था जब ये पहली एपिसोड आने वाली थी कि ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, ये सीरियल, ये कोई नॉर्मल सीरियल नहीं है? नहीं, बच्चों से तो मुझे शुरू से प्यार था। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो बच्चों से प्यार न करे, बल्कि मेरे जो ज्यादा दोस्त होते थे वो छोटे बच्चे ही होते थे। और बच्चों को तो आप जितने भी परेशान हो, थोड़ी देर आप देख ले तो रियली आपकी सारी थकन, आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो और फिर अल्लाह पाक ने मुझे मौका भी दिया कि मुझे ऐसा प्रोग्राम मिला जो मेरा राब्ता ही बच्चों के साथ था। जी, और सर आपको था उस वक्त अंदाजा जब आपने करना शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले आप जमीन कर चुके थे और आपने सीरियल्स किए थे, तो आपको पता था कि इस सीरियल ने आपको वो पहचान देनी है जो लोग याद रखेंगे हमेशा, एक हिस्ट्री क्रिएट होगी इससे? आपको मैं बिल्कुल सच्ची बात बताने लगी। मेरे टीवी के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि शहजाद जरा प्लीज आए, मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना है। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने कहा कि शहजाद इस तरह मैं एक सीरियल करने जा रहा हूँ, मैंने बोला कि तो वो जो सामने साहब प्रोड्यूसर बैठे थे, ही वाज वेयरिंग दैट बॉल, मतलब गोल थी ना एंटी। तो मैं हंस पड़ा। कहते हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा एनक वाला जन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो व्हाई डोंट यू डू दिस सीरियल, मतलब इस तरह से। उन्होंने काफी फिर मुझे कहा कि नहीं तुम करो। मैं 2-3 दफा बचा, फिर एट लास्ट ही ग्रैब्ड मी। उन्होंने मुझे कहा कि ये करें। और फिर मेरी वालदा ने भी एक बात कही थी कि बेटे ये बच्चों से रिलेटिव होगा, और जो चीज बच्चों में पॉपुलर होती है वो एवरग्रीन है। मुझे आज तक उनकी बात याद है। एंड देन आई डिड दिस सीरीज। अच्छा, एनक वाले जिन से पहले भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस तरह के सीरियल्स बना करते थे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी है कि कुछ कुछ हल्का फुल्का एक आता है जहन में कि कुछ सीरियल्स और भी थे जो बच्चों के लिए बनाए जाते थे। फिर ये सीरियल आया पहला था, फिर उसके बाद बहुत खूबसूरत सीरियल था जो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सरगम। वो हैगा कैसर फारूक साहब का जो था। तो वो, लेकिन पहले बच्चों के लिए काम होता था, लेकिन अब आप देखें कि प्रैक्टिकली बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा किसी भी चैनल पे आप देख लें। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ममनून का, सब चैनल वालों का, जिन्होंने मेरे साथ जॉइंट हैंड विद, और हमने ये इस चैनल पे प्रोग्राम किया और अप्रिशिएट भी किया जा रहा है।
और आगे भी इंशाल्लाह हम बच्चों के लिए बहुत से मैं आइडियाज और प्रोग्राम्स लेके आऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये अभी आप जैसे कह रहे हैं कि आप खुद भी हंस पड़े थे उनको देख के, तो ये कुछ आपको आइडिया होगा कि जिन के ऊपर कहानी बनानी थी, तो ये ऐनक वाला जिन कैसे, मतलब ये ख्याल कैसे आया था, फिर उसको मतलब लगा था क्या इसमें ऐसी अट्रैक्शन थी जो इस आइडिया को लेकर आई? असल में एक बहुत सारे ऐसे काम थे जो अधूरे थे हमारे मुल्क में, जो हो नहीं रहे थे, जो किसी इंसान की शायद बस की बात नहीं थी। तो एक आइडिया था कि एक ऐसा जिन आए, नेक दिल जिन आए जो यूं चुटकी बजाए और सारे काम। यहाँ से आइडिया डेवलप हुआ और फिर अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे ए हमीद साहब को कि उनके दस्ते मुबारक से जो भी चीज़ लिखी गई है वो हिट हुई है। और इसी चीज़ को नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम बना ऐनक वाला जिन। उसने ऐनक भी लगाई हुई है और ऐनक इसलिए उसने लगाई थी कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनकी भी ऐनक लगी, तो जाहिर है उनकी भी इंस्पिरेशन थी, उन्होंने बीच बीच में अपना देना था। एनी हाउ जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना। और उससे बहुत थोड़ी सी फैसिलिटीज में जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उन्होंने कमाल का करके दिखाया, जबकि उनके पास उस वक्त इतनी फैसिलिटीज नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब जब आपने दोबारा किया है तो इस वक्त जैसे आपने जिक्र किया ज़कूता जिन, उनका इंतकाल हो चुका है, बिल बतौड़ी नहीं रही हैं, और भी बेशुमार ऐसे किरदार होंगे जो सपोर्टिंग रोल्स में थे जो अब नहीं है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? अब क्योंकि मुझे पता है कि आप आज से चंद साल पहले जब ये कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त सब हयात थे और उस वक्त आपकी कोशिश थी कि उन लोगों को लेके बनाया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे जो दोस्त थे इनके बड़े बुरे हालात थे। आप यकीन करें कि एक वक्त के इनके घर में रोटी, ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। Then they came to me और मुझसे उन्होंने बात की। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं थोड़ा इतना था कि मैं कुछ कर सकूं, और हमने फिर कुछ प्रोग्राम बनाया, हमने मिलकर के प्रोग्रामिंग बनाया। लेकिन वो जो बीत गई सो बीत गई। लेकिन मेरे दोस्त ज़कूता, अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस की जगह अता फरमाए, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी एक प्रोग्राम उसकी जिंदगी में चले, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंशाल्लाह उसकी मेरा ख्याल है रूह को सवाब मिलेगा, देखेगा कि दोबारा उसका सीरियल चला। सबसे बड़ी बात यह कि ज़कूता का जो बेटा है, इब्ने ज़कूता को आप ऑन द स्क्रीन देखेंगे इंशाल्लाह इस रिटर्न ऑफ द दस्तूर में। और एक और मैं आपके लिए सरप्राइज दे रहा हूँ कि ज़कूता भी आपको ऑन द स्क्रीन नजर आएगा। He will also join us in this return of दस्तूर, लेकिन ये एक सरप्राइज। ग्रेट, जबरदस्त। सर, अभी आपने ये जब बात की ना तो मुझे कुछ गूज़बम्स हो रहे हैं। हाँ, मुझे इस वक्त आपकी बात सुन के जो है ना गूज़बम्स हो रहे हैं कि मतलब जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। तो आप मुझे थोड़ा सा इसकी कास्ट के बारे में और इस वक्त कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बताइए। इसमें जी हामून जादूगर द एवरग्रीन आर्टिस्ट मेरे साथ है, मेरी खुशनसीबी है हसीब पाशा। इसमें मेरे साथ चार्ली मामू हैं, असद भंडारा साहब, a very down to earth, a very sweet and a humble person. I'm very thankful to them that they are with me, they are giving me a moral support। और उसके साथ साथ बहुत से इसमें यंगस्टर्स हैं और पुराने भी लोग हैं इसमें। इंशाल्लाह इन्हें देखेंगे, पुरानों को भी और नयों को भी, नए टैलेंट्स भी इसमें लेके आ रहा हूँ। इसमें मेरा बेटा भी काम कर रहा है, इसमें ज़कूता का भी बेटा काम कर रहा है, और इंशाल्लाह हामून जादूगर का भी इसमें साहबजादा जो हैं वो भी आए, क्योंकि ये हमारा मुस्तकिल कल है और इन्होंने ही आके चीजों को संभाल। जबरदस्त, ग्रेट। और मुझे ये डाउट हुआ था कि आपका बेटा भी इसमें काम कर रहा है, क्योंकि वो जो मॉल वाला जो हमने देखा है टीजर में, आई थिंक वो जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं वो आपके बेटे हैं। जी जी जी, बिल्कुल मुझे डाउट हुआ था, मुझे अंदाजा हुआ था कि आपके बेटे होंगे। जबरदस्त, ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब एक तरह से समझ लें कि जनरेशन टू जनरेशन जैसे हम लोगों में चल रही है कि मैं अपने बच्चों को दिखा रही हूँ बिठाकर, तो बिल्कुल उसी तरह आप लोगों के साथ भी है कि आपके भी बच्चे इस वक्त मौजूद है उसमें। बहुत से इस चीजों पे मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कहते हैं कि बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने बेटे को लेके आए, क्या आपको कुछ लोगों ने ताने वाने दिए? मैंने कहा यार
अगर तानों को सुनूंगा तो तानों बानों में ही रह जाऊंगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, देखिए जाहिर है बाप जो है अपनी औलाद को हमेशा अपने से आगे देखना चाहता है, वो बाप की है। एंड इट्स माई ड्यूटी कि मैं इनको भी आगे लेके आऊं अगर उसमें टैलेंट है। और माशाल्लाह इस चीज का तो फैसला पब्लिक करेगी जब वो आएगा। उसके साथ और भी बहुत से यंग टैलेंट्स काम कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम करेगा वो जाहिर है वो ड्यूटी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए जी, थोड़ा सा आपको फिर मैं पीछे लेके जाऊंगी और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बचपन आपका कैसा गुजरा था, कुछ अपनी फैमिली के बारे में हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमने एनए कॉलेज जिनके बारे में तो बहुत सी बातें आपसे सुनी हुई, आपके इंटरव्यूज देखे हुए, लेकिन आपको हम पर्सनली बहुत कम जानते हैं। जी भाविश, मेरी जो स्कूलिंग थी, आई एम लकी कि बड़ा प्यारा स्कूल था मुझे मिला, सेंट एंड्रूज रेलवेज का स्कूल था। और उसकी टीचर्स, उसके उस्ताद मुझे आज तक याद हैं। वो एक एक चीज का ध्यान रखते थे, प्रोनंसिएशन का, आपकी ग्रूमिंग का, आपकी सफाई का, आपकी हाइजीन का। और अगर ग्राउंडिंग आपको अच्छी मिले तो नेचुरली फिर आप अच्छा जाते हैं। उसके बाद मुझे कॉलेज भी अच्छा मिला। मेरा कॉलेज है FC कॉलेज लाहौर। और मैं स्विमर भी रहा हूँ, नेशनल लेवल पे खेला हूँ। टेबल टेनिस में मेरे जो बड़े भाई थे सलीम, ही वाज नेशनल चैंपियन। और मैं बैडमिंटन में था। हॉर्स राइडिंग मेरा बड़ा शौक रहा है। और क्योंकि डैडी जो थे हमारे रेलवे ऑफिसर थे, और रेलवे में ये चीजें थी कि इतनी सारी फैसिलिटीज हमें मिलती। और मेरी जो अम्मी थी वो स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है। तो माशाल्लाह हमारी भी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है बड़ी। मेरी खुशनसीबी है कि ऐसी फैमिली में मैं आया। और फिर हॉर्स राइडिंग का मुझे इतना शौक था कि हमारे घोड़े भी थे रेस कोर्स में जी, जिसमें हमारे एक घोड़ी का नाम माई लेडी था, एक का नाम कम सितंबर था, और एक हमारा घोड़ा जो था जो डर्बी में जीता भी था, कायद आजम कप भी जीता था। तो हमारा बचपन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा गुजरा। और रेलवे कॉलेज में आपको पता है बड़ी बड़ी प्ले ग्राउंड होती हैं, और हमें हर वक्त हम प्ले ग्राउंड में होते थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जो कि अब के बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं मुयस्सर। बिल्कुल सही, जबरदस्त सर। अच्छा, मैं अपने लिसनर्स के सवालों की तरफ भी आती हूँ और वो भी हम साथ साथ करते रहते हैं, फिर मैं आपसे भी सवाल करती रहूंगी। असमत आफरीदी का मेरे पास है सबसे पहले सवाल, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे और हम सबके बचपन को बेइंतहा खूबसूरत बनाने वाले शहजाद कैसर साहब नस्तूर, जिनको सलाम और कतर में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू। कहते हैं सर, मेरा सवाल यह है कि इतने सालों के बाद एनए कॉलेज फिर से स्टार्ट हो रहा था, तो इस ड्रामे के कुछ कैरेक्टर अब हमें नजर नहीं आएंगे, जैसे जकूटा जिन और बिल बतौड़ी। तो हमारी तरह आप कितना उनको मिस करेंगे, और आपने एनए कॉलेज जिन के अलावा किसी और ड्रामे में काम क्यों नहीं किया? सर, आपके लिए और आपके ड्रामे के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। लव यू सर, यू आर रियल हीरो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू विद ऑल हिज ब्लेसिंग। देखिए बिल्कुल, ये जिनके आपने नाम लिए हैं, इनका जो गैप है हम कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। देखें, किसी चीज का सब्स्टिट्यूट होना, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल। हमने कोशिश तो की है, और इसीलिए मैंने जकूटा का बेटा उसमें लाया हूँ। जाहिर है कि उसमें वो टैलेंट है, उसमें है उसका। और मेरी कोशिश तो होगी कि हम इस प्रोग्राम को अच्छा कर सकें, लेकिन हम उनकी जो कमी है वो हमेशा हमारे साथ है। बल्कि जब मेरा पहला सीन हो रहा था रिटर्न ऑफ नस्तूर का, आप यकीन करें, आई वाज मिसिंग लाइक एनीथिंग। और मेरे लिए वो सीन करना माविश बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द हैं, क्योंकि जकूटा वाज वेरी नियर एंड वेरी डियर टू मी, नॉट इन ड्रामे में नहीं, वैसे भी असल लाइफ में भी। और हामून जादूगर की जो हमारी आपस में दुश्मनी आप देखते हैं, उतना ही हमने प्यार। और चार्ली मामू तो सबके हैं ही मामू, तो वी मिस देम अ लॉट। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मेरी जब तक सांसें हैं, मेरी जिस्म में जब तक जान है, मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये काम करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान का जो कैरेक्टर हुआ करता था, तो उनसे आपका कांटेक्ट है क्या? वो हमें किसी तरह से नजर आएंगे इस ड्रामे में? इंशाल्लाह। असल में इमरान है लंदन में, और मेरी उनकी बात हुई भी है, वो जब भी आएंगे ही विल जॉइन अस।
और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वो जो छोटा सा बच्चा था माशाल्लाह हमसे भी बड़ा हो गया है, तो अब वो जाहिर है उतना इमरान तो नहीं आएगा, आएगा इमरान ही के कैरेक्टर में, लेकिन आजकल का जो उनके जिस तरह से है उसी तरह हम उन्हें इस ड्रामे में ले किया। जबरदस्त, ये तो बहुत ही कोई गुड न्यूज है कि इमरान भी हमें नजर आने वाला है, तो जबरदस्त सर, कमाल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस अरसे में थिएटर में काम करते थे जफता बिलपतौड़ी, तो आप भी क्या थिएटर करते रहे हैं? असल में मैंने बहुत से स्कूल्स में प्रोग्राम्स किए हैं, और मैंने यूनिसेफ के साथ मैंने प्रोग्राम किया अवेयरनेस के लिए, सैनिटेशन पे अगेंस्ट नारकोटिक्स। मैंने 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स किए, और उसके बाद फिर स्कूल्स में टू मीट माय एक्सपेंसेस, सीधी सी बात है। तो अल्लाह का शुक्र है, किसी ना किसी तरह से अल्लाह पाक नवाजता है, उसकी ज़ात किसी ना किसी तरह से आपको देती है। तो स्कूल से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली, और मैं अपने घर का किचन चलाता रहा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने रिटर्न ऑफ वसूल किया था उसमें काफ़ी मुझे लॉस हुआ था, मेरा घर वर भी बिक गया था, आपको सारा पता होगा। लेकिन इस बार अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, नजरे बद से बचाए इंशाअल्लाह ताला सर, इंशाअल्लाह मेरे साथ हैं तो सब काम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब पहले भी हमने सारी चीजें देखी हैं, इंटरव्यूज आपके हमने सारे फॉलो किए हैं, जब भी कभी ऐसा होता है तो हम जरूर देखते थे, तो दिल से मतलब जब कोई अपने का दुख होता है ना, बिल्कुल वैसे हमें तकलीफ होती थी, और इस दफा वैसी खुशी हो रही है जैसे बिल्कुल हमारी अपने घर की खुशी है। तो इंशाल्लाह ताला हम सबकी दुआएं, ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, और ये मौजज़ा है कि दोबारा से मैं प्रोग्राम कर सका, और मैंने। सही बात है सर। सर, वसीम तबस्सुम का मेरे पास सवाल है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन के बाद आप बहुत अरसा गायब रहे। आपका लास्ट इंटरव्यू मैंने वसीम बदामी के प्रोग्राम रमदान में सुना था। आपने बच्चों और बड़ों को खुशियां बांटी हैं हमेशा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मीडिया से इन टच रहिएगा, पब्लिक आपको देखना चाहती है। जब पता चले आप टीवी स्क्रीन पे दोबारा आ रहे हैं, तो जब पता चला मुझे, तो आप बिलीव करें कि बहुत खुशी हुई, और आपको आपकी कामयाबी के लिए दिल से दुआ निकली। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही रहूंगा। अब मेरी अपनी भी कोशिश रहेगी कि मेरा राब्ता अपने फैन से, अपने वेल विशर से कभी भी ना टूटे। जब तक ये सांसें चल रही हैं, ये राब्ता चलता है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अमरजीत सिंह का आपके लिए क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि आपका क्या ख्याल है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, उसमें आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर, जैसे हमारे तो आप लोग हैं, तो आपके कौन ऐसा कोई कैरेक्टर था आपकी लाइफ में जो आप जिसको बहुत एडमायर करते थे अपने बचपन में? देखिए, पहले तो ये था कि कुछ कॉमिक्स थी जिनमें हर एक के साथ ही होते, कार्टून जो होती हैं, डोनाल्ड डक हुआ, ये कुछ। लेकिन मैं जिनका अब भी बहुत बड़ा फैन, और मैं उन्हें बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझता हूँ, वो रंगीला साहब। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनको मैं देखता था, और उनकी पिक्चर्स देख के मैं बेहद हंसता था, खुश होता था। और बल्कि मैं कहता था अपने वाले साहब के, वो पूछते थे कि तुमने क्या बनना है बड़े होकर, तो मैं कहता था मैं रंगीला। मुझे वो इतने अच्छे लगते जो फिल्म स्टार। जबरदस्त हुई। अच्छा, एक अनवर अहमद का मेरे पास सवाल है। उन्होंने आपको कहा है कि इन फ्यूचर कोई ऐसा ख्वाब जो आप पूरा करना चाहते हो, कोई ऐसी ख्वाहिश? जी, मैं बस मुझे अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन देखे हैं, और जिंदगी को इतना करीब से देखा है। और मैंने ये भी देखा है जो मेरे बहुत करीब थे, जो were very dear and dear to me. I have seen their faces and expressions changing, their ways and expressions. और वो लोग जिन्हें मैं कभी जानता ही नहीं था, जब ये मेरे साथ सारा कुछ हुआ, और वो मेरे इतने करीब आए, वो मेरे फैंस में से हैं, मेरे दोस्तों में से हैं, और मुझे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और मेरी अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक अगर मुझे दे, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों के लिए चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मैं ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, गरीब यतीम बच्चों के काम आ सकूँ, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकूँ,
क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप डार्क सर्कल्स में होते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तो आपका साया भी साथ छोड़ जाता है। लेकिन उस पल अल्लाह पाक की जात ने मेरा साथ दिया, मेरी मदद की, और बहुत से ऐसे लोगों को, इंसानों को मैंने, फरिश्तों को देखा इंसानों के रूप में, जिन्होंने मुझे आके कंसोल किया। और मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक मुझे भी इतना दे कि मैं भी ऐसे लोगों को जाके कंसोल कर सकूं। इंशाल्लाह। सर, आपने जिस ड्रामा में काम किया उसमें जादू और जिन की पावर्स और ये सब कुछ हमें नजर आती थी, तो लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि काश ये जो मैं ऐनक वाले जिन में करता था ये सब कुछ हकीकी तौर पे भी मेरे पास हो और कुछ इसी तरह से मैं दुनिया बदल दूं? दिल तो करता है कि ऐसा ही हो। सबसे पहले अपना मुल्क बनूं, बाकी लोगों के हालात और ये सारे वाकयात पर। और यकीन जाने कि 3-3.5 साल मैंने जब ये पे काम किया है, जब मैं अपना गेटअप करता था, मुझे ऐसे ही लगता था मैं सब कुछ दस्तूर जिन बन चुका हूँ। मैं आपको एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाता हूँ। अटक में, अटक शहर जो है सिटी, वहां में गया हुआ था, यूनिसेफ के प्रोग्राम्स कर रहा था, तो गांव के गांव में मिलने आते थे। तो उसमें एक बूढ़ी सी औरत आई अपनी बहू, अपनी बेटी के साथ। तो उसने आके बाहर कहा कि मैं नस्तूर जिन्नू मिलना चाहता हूँ। तो खैर उन्होंने कहा कि कोई औरत है, वो कह रही है मैं नस्तूर जिन्नू मिलना चाहता हूं। मैंने कहा खैर मैं गया वो अंदर। तो उन्होंने मुझे देखते कर, मुझे बिल्कुल बंदे मंगर लगना है। कम करो कि अच्छा ऐसा ना कर, मेरी धी है ना, एनू जिहड़ा एदा बंदा है बड़ा मारदा भी है, तंग भी करता है, तो जिस तरह तू हामून जादूगर नूं बादल बनाया सी, एनू बादल बनाया। तो मैंने देखा कि जस्ट सी हर सिंपलिसिटी, उसकी मासूमियत, और ऐसे लोग भी मुझे मिले। तो बस जिंदगी के बड़े बड़े वाकयात हैं जी, इस प्रोग्राम के दौरान भी, उसके बाद भी, और बाकी जितना भी वक्त गुजरा है मैं यही कहूँगा अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक आगे भी जो वक्त है उसे अच्छी तरह से गुजारे इंशाल्लाह ताला से। अच्छा, 3-3.5 साल चला ये, और उस वक्त में मैंने सुना था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उनमें से कोई ऐसी बासर शख्सियत थी जिनके बच्चों को ये बहुत पसंद था, तो क्या ऐसा था? वैसे तो माविश ये कोई भी सारे सभी बच्चों को पसंद था, और ऐसा मुझे भी सुनने में पता लगा कि वो शख्सियत के पास पहले हमारी टेप्स चली जाती थी, वो देखते थे इस प्रोग्राम को, और बाद में भी टीवी पे चलता था। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, जैसे आपने सुना है मैंने भी ऐसे ही सुना। क्योंकि प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा कि अगर इतने प्यार हो, इतनी इन्फेक्शन हो, इतना सारा इंसान किसी से करीब हो तो कुछ ना कुछ तो करता है, और कुछ चीज तो आके मिल भी लेता है। तो मेरा ख्याल मैंने कोई ऐसी चीज देखी नहीं। अच्छा, सही। क्योंकि हमें तो बड़ी मतलब ये बात पता चलती थी कि ये है इस वजह से इतना मतलब लॉन्ग चलाया जा रहा है। उस वक्त में तो इतना ट्रेंड नहीं था कि किसी भी चीज को इतना तवील अरसे तक चलाया जाए। आपका इशारा बिलावल साहब की, बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमें भी पता लगा कि सारे बच्चे देखते थे। अगर वो देखते होते तो हमें इस हालात में भी देखते जिस हालात से हम गुजरे। ये मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। अभी जो इस दफा की मैंने पहली एपिसोड देखी, तो जो नस्तूर जिनका उस वक्त में एक हुलिया हुआ करता था, जिस तरह का गेटअप था, अब उसमें काफी हद तक तब्दीली हमें महसूस हुई है। वो ऐनक नहीं है और कुछ मतलब कॉस्ट्यूम भी चेंज है, तो उस पे भी सबके जहन में ये सवाल आया है कि ऐनक होनी चाहिए थी। वो मतलब एक हमारा वो बन गया ना कि ऐनक वाला जिन है। अब ऐनक तो मेरा भी उतारने को दिल नहीं करता था, लेकिन बहुत सी वजूहात हैं इसके पीछे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं अभी इसे मंज़िल आम पे नहीं लाना चाहता, जिसकी वजह से मुझे ऐनक भी उतारनी पड़ी, अपना गेटअप भी चेंज करना पड़ा। मेरा दिल नहीं करता था कि वो मैं गेटअप चेंज करूं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मुझे ये करना पड़ा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे मेरा दूसरा गेटअप। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, इस दफा इस स्टोरी में किन किन चीजों का आपने जहन में रखा है कि किस तरह से पोर्ट्रे होगी स्टोरी? कुछ खास आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं? जी, पहली तो बात ये है कि मैंने माविद जैसे आपको बताया कि ये प्रोग्राम मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई है कि मैं दोबारा से कर रहा हूँ,
ये सिरात मुस्तकीम के तहत हम बनाएंगे और अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बताएंगे, जो हमारे बच्चे बहुत दूर हैं अपने दीन से। दूसरी बात ये कि हर एपिसोड में एक लेसन होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया चाइल्ड अब्यूज पे, चाइल्ड लेबर पे, नॉर्कोटिक्स पे, एजुकेशन पे, और फिर ये भी हम दिखाएंगे कि वाइट कॉलर जॉब इंसान जो है वो किस तरह सर्वाइवल करता है, उसको कितनी मुश्किलात की सामना करना पड़ता है। मतलब जितने भी एक हमारे माशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सामने लेके आएंगे, बल्कि सामने लाएंगे और उसका सोल्यूशन भी सही। अच्छा, इस वक्त YouTube पे पहली एपिसोड अवेलेबल है, सेकंड एपिसोड नहीं है, तो इसकी ताखीर की कोई वजह है क्या? कुछ चेंजेस हैं? क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी कि शायद कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं या क्या है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड कब तक देखेंगे? मैं अभी अपने व्यूअर्स को, अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं बताना चाहता। जो मैं खुद इस वक्त फेस कर रहा हूँ वो मैं अपने हद तक रखना चाहता हूँ। अगर मैं इस वक्त अनाउंस कर दूंगा तो बहुत से मेरे दोस्त, मेरे बच्चे जो मेरे फैंस हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो मैं नहीं देखना चाहता। तो जितना भी इस वक्त मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बिहाइंड द कैमरा, वो मैं अपनी जात पे बस बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो कहना कि तुम अपने तीर आजमाओ, हम भी जिगर रखते हैं, हम तो अल्लाह तवक्कल हैं, तुम जैसों से कहो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सचमुच में एक जंग है इस वक्त, और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से ये दूसरा एपिसोड भी आएगा, तीसरा भी आएगा, और ये 100 भी पूरा करेगा सेंचुरी, और ये 500 भी पूरा करेगा आप लोगों की दुआओं से। बस थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा राब्ता आपके और हमारे दरमियान, जैसे कहते हैं ना किसी वक्त वो कोई चीज गुजर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो राब्ता थोड़ा सा हो जाता है मुनक़ता, फिर दोबारा से हमारा आपका राब्ता बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपका प्रोग्राम दोबारा से आप तस्वीर देखेंगे सब चैनल। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं पूरी, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, हम बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा सर, अभी आपने शुरू में सिंगिंग का जिक्र किया था कि आप एज अ सिंगर आए थे, तो क्या मैं ये जिसारत कर सकती हूँ कि मैं आपसे फरमाइश करूँ कि आप हमें कुछ गा के सुना दें? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी अपनी जो मेरा जो प्रोग्राम है इसमें मुख्तलिफ हमने चीजें रखी हैं। आपको पता होगा थोड़े अरसे पहले मेरी राब्ता हमारा शायद बीच में मुनक़ता हुआ था, दोबारा हो गया। अगर जी 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 ठीक है। तो मैंने उन बच्चों, उन पेरेंट्स को भी इसमें मुखातिब किया है, उनको भी मैंने अपना मैसेज कन्वे किया है अपने इस कि बाज़ बच्चे अपने माँ बाप जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इस हद तक हो जाते हैं कि उन्हें डरा देते हैं और वो अपने माँ बाप से भी डरने लगते हैं। इस हद तक डरते हैं कि जब वो स्कूल में काम कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो उनके जहन में ये होता है अगर ये मैं सही ना आज मैंने सिखाया तो मेरा बाप तो मुझे जान से मार देगा, मेरी टांगें तोड़ देगा, इस तरह से बोलता है। और एक बहुत सैड इंसिडेंट टुक प्लेस अ फ्यू इयर्स पीछे कि एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली। उसे ये ख्याल हुआ कि मेरा प्रोग्रामेट्री के एग्जामिनेशन से उसे ख्याल हुआ कि मेरा एग्जाम मेरे अच्छे नहीं हुए और उसने खुदकुशी की, और जब उसका रिजल्ट आउट हुआ तो ही टॉप्ड। तो कितनी इज्जत और गरीबी है। तो इस चीज में मैंने इस ड्रामे में मेरा एक सीन है जिसमें कि एक बच्चा है वो पुल से कूदने लगता है तो दस्तूर वहां से जा रहा है, तो ओवरलैप एक गीत होता है। तो ये मैं आपको बस दो उसमें सुना देता हूँ। करता है गुल जो चरागे बाजी वही तो हारा है, नाउमीदी तो यारो है एक गुनाह, कहता सुबह का ये तारा है। हिम्मत तो है मुश्किलों का हल, पाए मंजिल अगर हौसले हो बुलंद, मौजों का सीना
जो चीर दे उसी को तो मिलता किनारा। मशल का तू शोला बन, अंधेरों ने तुझको पुकारा है। मौजों का सीना जो चीर दे उसी को तो मिलता किनारा है। करता है गुल जो चरागे उम्मीद, बाजी वही तो हारा है। नाउमीदी तो यारो है एक गुनाह, कहता सुबह का ये तारा है। वाह सर, मतलब बहुत अमेजिंग। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आपने मतलब सिंगिंग क्यों नहीं कंटिन्यू की? अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से आवाज। जी सर। एनकरेजिंग किस्म के गाने हैं जिसके पीछे कोई रीजन हो, और इस किस्म की आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे। चाइल्ड लेबर पे भी इसमें है, नारकोटिक्स पे भी है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन सर ये इतना गैप क्यों आया बीच में? क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज तो हमें, जो हमारे मतलब सिंगर्स हैं प्रोफेशनली, उनकी नहीं सुनने को मिलती। आपकी आवाज में तो मतलब क्या एक जादू है। तो आपने क्यों नहीं कुछ एल्बम्स वगैरह निकालते आप? भाविश, ये सारी चीजें होती हैं मेंटल पीस के साथ। जब आपके यहाँ पीस है, आपके यहाँ सुकून है, और जब आप देख रहे हैं कि यू आर इन डार्क सर्कल्स, के आज का दिन गुजर गया है और अब कल का मैंने कैसे गुजारना है, और क्या दगोदौड़ करनी है, कैसे सारी चीजों को पूरा करना है। बेटी की शादी आ गई है, उसे कैसे मैनेज करना है, बच्चों की एजुकेशन कैसे करनी है, कैसे अपना रख रखाव रखना है, वाइफ और मैनेज। वो कहते हैं, वो बड़ा अच्छा शेर है, बाहर जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह, कितने गमों की भीड़ है एक आदमी के साथ। तो जो लोग बाहर देख के अंदाजा लगाते हैं, उस इंसान के अंदर की हालत का अंदाजा। तो बस मैं फाइट इन चीजों में ही करता रहा, और मैं समझता हूँ बहादुर वही है जो 3 वक्त की रोटी अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा के दे। तो बस इन्हीं चक्रों में हम पड़े रहे। सही बात है सर। सर एक गुजारिश आपसे, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि आपका बेटा भी इसमें मौजूद है, अगर पॉसिबल हो सके तो क्या हम उनसे भी बात कर सकते हैं? एक तो ये गुजारिश थी। दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि सर, जब ये सारी चीजें आपके, सिर्फ ये नहीं कि मेरे इंटरव्यू पे, जब मैंने वैसे भी देखी हैं, तो मुझे बात जाते खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना आपने हसीन हमारा बचपन गुजारा। और बाकी बहुत सारी ऐसी बासर शख्सियत भी जिनका हमने सुना है कि उनके भी बचपन को आपने इतना खूबसूरत बनाया था। तो हम सब दिल से शर्मिंदा हैं कि आपने हमें इतना कुछ दिया, लेकिन हम आपको बदले में कुछ नहीं दे पाए। तो इसके लिए सर मेरी अभी तरफ जो प्रोग्राम भी अभी रुका है ना, ये भी अभी इसका फैसला भी उसी शहर में हो, लेकिन मैंने फैसला तो अपने परवरदिगार की अदालत। इंशाल्लाह ताला सर जरूर कामयाबी होगी। हम दुआएं कर सकते हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर। अगर हो सके तो हम हसन से भी बात कर सकें थोड़ी बहुत। असल में इस वक्त वो यहाँ पे है नहीं, बल्कि किसी वक्त हम आपके साथ सेशन करेंगे, और ऐसा सेशन करेंगे जिसमें साथ हामून भी हो और बाकी भी मेरे कैरेक्टर्स हो और वो मेरा बच्चा भी हो। बल्कि जब शूट ऐसा हो रहा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। वील मीट यू ऑन द शूट इंशाल्लाह ताला सर। बेशुमार मेरी दुआएं आपके साथ। और मैंने इतनी अपने तजस्सुस में आपसे बहुत सारे सवाल वो भी किए जो शायद थोड़ी बहुत आपको तकलीफ मेरी वजह से पहुंची हो, लेकिन चूंकि वही मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए ये इतना दिल के करीब चीज है ये, कि आज तक हमारी यादों का हिस्सा है और हम बहुत महसूस करते हैं अपने पास, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई अपनी चीज है। तो सर इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आपके लिए दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको देखेंगे। और जैसे आपने कहा कि इंशाल्लाह सेंचुरी नहीं 500,000 एपिसोड हम जरूर देखने वाले हैं रिटर्न ऑफ नस्तूर की, जब तक जिंदगी। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मीटिंग। सर कोई पैगाम हमारे कतर में रहने वाले अपने फैंस को आप देना चाहें तो? बस मैं उन्हें यही कहूंगा
कि अपना बहुत ख्याल रखें, नाउमीदी कभी ना लाएं, और जब भी आप परेशान हो तंग तो परवरदिगार की जात के आगे झुकें, सजदा करें, उससे मांगे। किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक ही सोल्यूशन है, वो अल्लाह पाक के साथ बस। बेशक। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह ताला जैसे आपने वादा भी किया है, बहुत जल्द मिलेंगे पूरी कास्ट के साथ, जब ये ड्रामा इंशाल्लाह ताला लग रहा होगा सबको, जो बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे हम सब मिलके। और मैं खुद अपने तौर पे बहुत प्रमोट कर रही हूँ, सबको बता रही हूँ कि एनेको लेजेंड रिटर्न ऑफ नसूर की सूरत में वापस आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत कामयाब जाएगा, हमारी दिल से दुआएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।